हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि इंडियन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये इंश्योरेंस कंपनी आती है। इसका डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगेंगे, क्या एज लिमिट है, फुल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। ये आपकी बेल आइकन दिख रही है, इस पर आप क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, इस चैनल पर सबसे नया नया वीडियो आता है, सबसे पहले आप प्राप्त कर सकोगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ही नहीं होगी। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये इंडियन नेशनल इंडिया इंश्योरेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ रिक्वायरमेंट, इस पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। ऊपर ही लिखा हुआ रिक्वायरमेंट का जो फर्स्ट सेक्शन है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, स्केल 1। इस पर आप क्लिक करोगे, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर ही लिखा हुआ है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंदर आता है। ऊपर साफ लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इसका कोलकाता के अंदर है। रिक्वायरमेंट निकली हुई है 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए और जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। स्केल 1 की आपकी सैलरी रहेगी। स्केल 1 पोस्ट है जो कि स्केल 1 कैडर का रहेगा। ओपन मार्केट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स उस पर हम बात करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी वो 2 जनवरी 2024 है, 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट रहेगी आपकी 22 जनवरी 2024। पेमेंट जो फीस रहेगी वो आपकी लास्ट डेट रहेगी 2 जनवरी 2024 से स्टार्टिंग डेट रहेगी, वो लास्ट डेट रहेगी आपकी 22 जनवरी 2024। जो कि आपकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट रहेगी वही आपका फाइनल पेमेंट का डेट रहेगा। डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा ईमेल एड्रेस के ऊपर। डाउनलोडिंग जो कॉल लेटर रहेगा वो भी आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो डेट मिलेगी वो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर 6 जनवरी 2024 को। सब न्यूज़पेपर्स में सब तरफ अपलोड हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो ये आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई किस पोस्ट पर। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली ऑनलाइन मोड, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। अप्लाई करने का प्रोसेस ओनली ऑनलाइन रहेगा, मेंशन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है। डॉक्टर्स एमबीबीएस के अंदर 28 वैकेंसीज टोटल रहेगी। लीगल के अंदर 20 वैकेंसीज टोटल रहेगी। फाइनेंस के अंदर 30 वैकेंसीज रहेगी। एक्चुअल में 2 वैकेंसीज रहेगी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20 वैकेंसीज रहेगी। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में 20 वैकेंसीज रहेगी। हिंदी राजभाषा ऑफिसर में 22 वैकेंसीज रहेगी। एक कैटेगरी में अलग अलग मेंशन किया गया है। 57 वैकेंसीज जनरल की रहेगी, ओबीसी की 33, एससी की 26, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 12 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसीज। जनरल लिस्ट के 130 वैकेंसीज रहेगी। बैकलॉग के लिए 2 वैकेंसीज। ये कैटेगरी वाइज ये मेंशन किया गया, अलग अलग आप चेक कर सकते हो किस कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन की गई है, कैंडिडेट कैन ओनली 1 डिसिप्लिन ओनली, एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकता है, अलग अलग पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस, अगर वो 2 एप्लीकेशन पर अप्लाई करता है सेम डिसिप्लिन से। द लेटेस्ट वैलिडिटी जो कम्प्लीटेड एप्लीकेशन रहेगा, सबसे पहले जो कम्प्लीटेड एप्लीकेशन रहेगा वही माना जाएगा मान्य, साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा वो अप्लाई कर सकता है। सिटीजन ऑफ नेपाल है वो भी अप्लाई कर सकता है। सिटीजन ऑफ भूटान ये भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अलग अलग की कंडीशंस दी गई है, आप चेक कर लेना कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सर्विस कंडीशंस क्या रहेगी आपकी, बॉन्ड कितना क्या रहेगा, सर्विस बॉन्ड। सर्विस कंडीशन जैसे में लिखा हुआ मेंशन किया गया है, तो सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिवेंटेड रूल्स ऑफ जो कंपनी रहेगी टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से आपको देखना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे, अपॉइंटेड जो रहेंगे, मे बी पोस्टेड ट्रांसफर्ड इन एनी प्लेस, कहीं पर भी इंडिया में काफी ट्रांसफर हो सकता है। न्यूली जो एम्प्लॉयड रहेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मिनिमम स्टे द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी एज पर डायरेक्शन ऑफ कंपनी। देयर विल बी हाउएवर कंटिन्यू एलिजिबल प्रमोशन एज पर कंपनी नॉर्म्स। आपका जो भी प्रमोशन रहेगा वो एलिजिबल हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। 10 ईयर्स जो रहेंगे, इनिशियल पोस्टिंग जो रहेगी वो 5 ईयर्स की रहेगी। कैंडिडेट जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स रहेंगे मे बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द सेम स्पेशलाइजेशन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एज पर डायरेक्शन ऑफ कंपनी। उसके बाद आप चेंजेस ले सकते हो। उसके बाद करते हैं प्रोबेशन की। द कैंडिडेट अपॉइंटेड द ऑफिसर इज कैडर ऑन द रेगुलर पेरोल्स ऑफ कंपनी शॉल बी प्रोबेशन ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड में भी एक्सटेंडेड ट्वाइस बाय फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ, द टाइम स्ट्रेचिंग टू 1 ईयर। टाइम आपका 6 मंथ का बढ़ भी सकता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से रहेगा। गारंटीड जो बॉन्ड रहेगा उसके बारे में बात करते हैं।
जैसे इसमें मेंशन किया गया, बिफोर ज्वाइनिंग अ प्रोबेशनर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years का आपका रहेगा, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड. इन द इवेंट ऑफ रिजाइनिंग फॉर कंपनी बिफोर द एक्सपायरी बॉन्ड पीरियड, दे विल बी लायबल टू प्ले लिक्विडेटेड damages इक्विवेलेंट टू 1 year's ग्रॉस सैलरी पेड. तो जो आपको द लायबल टू इंक्लूडेड डेमेजेस इंक्लूडेड टू 1 years आपका जो ग्रॉस सैलरी रहेगा वो आपको पेड करना होगा रिटर्न, अगर आप कोई रिजाइन देते हो, कंपनी से जॉब छोड़ते हो. ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रोबेशन विल डू बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस रिटेंडेड. ये पूरा प्रोसेस रहेगा. उसके बाद बात करते हैं सैलरी पेमेंट क्या मिलेगा आपको, क्या बेसिक पे मिलेगा. स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगा वो आपका 50,925 रुपीज़ रहेगा. स्केल रहेगा आपका 2,500 रुपीज़ का, जो कि आपका 85,925 रुपीज़ भी हो सकता है, 2,710 रुपीज़ तक, 96,765 रुपीज़ आपका अलाउंस सब मिलकर मिल जाएगा टोटल, जो कि कंपनी की जो टाइम टू टाइम जो कंपनी के रूल्स रहते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा. 85,000 पर मंथ आपको मेट्रोपोलिटन सिटीज के अंदर मिल जाएगा आराम से. अदर बेनिफिट्स जो रहेंगे, पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट बाय जो PF RDA ग्रेजुएटी LTS ये सब आपको मिलेंगे. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा. कंपनी को टाइम टू टाइम से जो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं वो सब आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी. अब बात करते हैं कौन एलिजिबल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है. जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डेट पहले मेंशन की गई है. इस डेट को आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए 1/12/2023 यानी 1 दिसंबर 2023 को आपको सब सर्टिफिकेट्स क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने चाहिए. उसके बाद बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है. सबसे पहले जो पोस्ट आती है डॉक्टर्स MBBS वाली, MBBS MD MS PG मेडिकल डिग्री मांगी गई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्रीज ली हुई है रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर्मरली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विद प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क, तो वो भी अप्लाई कर सकता है. या फिर किसी अदर स्टेट मेडिकल काउंसिल एप्लीकेबल एलोथोपी ऑन द डेट ऑफ शेड्यूल इंटरव्यू, वो भी एलिजिबल है. उसके बाद आता है लीगल. ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है लॉ के अंदर. 60% मार्क्स रहेंगे आपके जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए 55% मार्क्स मांगे गए. उसके बाद आता है फाइनेंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगा गया ICAI, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट किया हुआ तो भी एलिजिबल रहेगा, या BCom किया हुआ तो भी एलिजिबल रहेगा. परसेंटेज आपके सेम रहेंगे. उसके बाद आता है एक्चुअरल, बैचलर मास्टर इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स एक्चुअरल साइंस के अंदर मांगी गई क्वालिफिकेशन, एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है. परसेंटेज आपके सेम रहेंगे. उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BTech ME MTech मांगा है कंप्यूटर साइंस के अंदर. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर MCA किया हुआ तो भी एलिजिबल रहोगे. न्यू परसेंट मार्क्स आपके सबके सेम है. उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, BTech किया हुआ है ME MTech किया हुआ है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर एलिजिबल रहोगे. मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स सेम रहेंगे. उसके बाद आता है जर्नलिस्ट ऑफिसर्स, ग्रेजुएट मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, कौन सी भी डिसिप्लिन से किया हुआ एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो. मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स सेम रहेंगे. उसके बाद आता है हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स, मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी या इंग्लिश के अंदर कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर. मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स सेम रहेंगे. या फिर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट एज पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, 60% मार्क्स. मिनिमम आपके SC ST के लिए 55% मार्क्स एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो. या फिर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम इन इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो. या फिर आपने मास्टर डिग्री ली हुई हिंदी इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट के अंदर अदर देन हिंदी इंग्लिश के अंदर मास्टर डिग्री ली हुई है, हिंदी इंग्लिश आपके कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं. मीडियम ऑफ आपका एग्जामिनेशन अगर कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर है तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो. SC ST वाले 50% मार्क्स के साथ और जनरल वाले 60% मार्क्स के साथ में एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की. एज लिमिट इसमें दी गई है जैसे कि मिनिमम आपके 21 ईयर्स रहेंगे 21 साल, मैक्सिमम रहेंगे आपको 30 ईयर्स 30 साल. एज आपकी मानी जाएगी 1/12/2023 यानी 1 दिसंबर 2023 को मानकर मानी जाएगी. ये डेट मेंशन की गई है सिंपल समझने के लिए. 2/12/1993 से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए और 1/12/2002 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए. रिलैक्सेशन आपको SC ST के लिए 5 ईयर्स का मिल जाएगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा, PWD कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा. एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा. ये आपके रिलैक्सेशन दिए गए. उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा. सिलेक्शन आपका कितनी का स्टेज में होगा. सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन. उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा. ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपको ये हिंदी ऑफिसर्स के लिए दिया गया है. इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. 20 मिनट्स आपको सेपरेटली दिया जाएगा, अलग अलग मेंशन किया गया. पहले 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा ऑनलाइन. ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन के लिए मिल जाएगा. बाई लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर आपको एग्जाम देने का मिल जाएगा टाइम.
एग्जामिनेशन जो टाइम मिलेगा आपको 100 मार्क्स का पहले मेंशन किया गया, 3 सेक्शंस रहेंगे, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा टोटल, जो कि आपका रहेगा हिंदी डिसिप्लिन के अंदर जर्नलिस्ट पोस्ट के ऊपर। उसके बाद जो पोस्ट आती है जर्नलिस्ट वाली, 3 आवर्स का वो टाइम मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइम मिलेगा, 6 सेक्शन रहेंगे आपके, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, सब आपके 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 5 सेक्शन रहेंगे आपके, मैक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन वन नंबर का आपका 1 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे, जनरल नॉलेज से आएगा, कंप्यूटर नॉलेज से आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएगा, टोटल 250 आपका मार्क्स का पेपर होगा। बाय लैंग्वेज लैंग्वेज रहेगी, सबका सेपरेट टाइम रहेगा, 40-40, 30-30-30, 40 मिनट्स, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट आती है स्पेशलिस्ट की, 250 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें 40 रहेंगे रीजनिंग के, 40 रहेंगे इंग्लिश के, 40 रहेंगे जनरल नॉलेज के, 40 रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज के, 40 रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 40 रहेंगे स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के अंदर, जिस भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर रहे हो उसकी 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको टाइम मिल जाएगा ये 35 मिनट्स मिलेगा, अलग अलग सेपरेट टाइम दिया गया। 30 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए, 20 मिनट्स आपको जनरल नॉलेज के लिए, कंप्यूटर के लिए 25 मिनट्स, 35 मिनट्स आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, और 35 मिनट्स स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 30 मिनट्स का टाइम चलेगा आपका, 30 मार्क्स रहेंगे आपके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसे 10 मार्क्स का रहेगा, प्रीसिस 10 का रहेगा, कंपेरिजन 10 मार्क्स का रहेगा, जो कि कंडक्टेड ऑनलाइन ही होगा, इसमें साफ मेंशन पहले ही किया गया है। उसके बाद जो मेंशन किया गया पेनल्टी कितनी का रहेगी, माइनस मार्किंग, मतलब आप कोई आंसर अगर रॉन्ग देते हो तो उसके लिए आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल रहेंगे, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, अल्टरनेटिव चॉइसेस रहेंगे, आउट ऑफ विच वन भी करेक्ट आंसर रहेगा, कैंडिडेट टू सेलेक्ट करेक्ट आंसर मोस्ट क्लिक। जो आपकी माइनस मार्किंग यानी 1/4 की रहेगी, ये मेंशन किया गया है। 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू द डेट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज द पेनल्टी टू अराइव करेक्ट स्कोर। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट होगा, 30 मिनट्स का रहेगा, ये मेंशन पहले ही किया गया है। उसके बाद आपको अलग मेंशन की गई है हिंदी ऑफिसर्स के लिए, राजभाषा हिंदी वाले ऑफिसर्स के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 40 रहेंगे आपके, अवेयरनेस के 40 रहेंगे आपके, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 रहेंगे आपके, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के, टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन 40 रहेंगे आपके, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर के, वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ एक्ट, रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के। टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 250, बाई लैंग्वेज रहेगी आपकी। टाइम आपको सेपरेट मिलेगा सबके अंदर अलग अलग, 35 मिनट्स मिलेंगे इसके अंदर, 25 मिनट्स मिलेंगे इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर 35 मिनट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, 25 मिनट्स मिलेंगे आपको टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर, 30 मिनट्स मिलेंगे आपको हिंदी इंग्लिश ग्रामर के लिए, 60 मिनट्स मिलेंगे आपको हिंदी लैंग्वेज ऐसे के लिए। ये आप चेक कर सकते हो। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हिंदी लैंग्वेज सेक्शन 6 ऐसे रहेगा 20 मार्क्स का, प्रीसिज रहेगा 10 मार्क्स का, कंपेरिजन रहेगा 10 मार्क्स का, लेटर राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स का। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, हिंदी लैंग्वेज का कंडक्टेड ऑनलाइन होगा, क्वेश्चन भी डिस्प्लेड होंगे, क्वेश्चन आपको डिस्प्लेड हो जाएंगे स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, आंसर भी टाइप यूजिंग द कीबोर्ड इंस्क्रिप्ट और एमिनकन गेल, ये दिया गया मेंशन किया गया है। पेनल्टी जो आपकी रहेगी माइनस मार्किंग वो आपकी 1/4 की रहेगी, सेम रहेगी, ये मेंशन किया गया है पहले ही। कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के, ओवरऑल मार्क्स जो स्कोर किए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। लास्ट में बात करते हैं कितनी का फीस आपको देनी होगी। SC/ST PWD कैंडिडेट्स के 250 रुपीज़ चार्जेस रखे गए, और जो ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं SC/ST PWD के अलावा उनके लिए 100 रुपीज़ फीस रखी गई है GST को मिलाकर। ट्रांजेक्शन रहेंगे ऑनलाइन रहेंगे, फीस पेड करने का मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, कोई ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स अलग अलग दिए गए, आंध्र प्रदेश के अंदर दिए गए, असम, हर स्टेट का अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए, जो भी आपके नियर बाय पड़ता है आपको वहाँ पर सिलेक्शन करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर, अप्लाई करने के टाइम पर। ये अलग अलग दिए गए, राजस्थान के अंदर दिए गए, चेक कर सकते हो अलग अलग स्टेट्स में। उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो पूरी प्रोसेसन दी गई है। ये स्टार्टिंग में लास्ट में मैंने आपको शुरू में बता ही दी थी पहले। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये दी गई है अप्लाई करने के लिए, http://nationalinsurance.nic.co.in, इस पर आप जाओगे, ओके करने देना, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएंगे वो आपको अपलोड करने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में डिटेल में बात कर ली अपन इस वैकेंसी के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए, एज लिमिट है। धन्यवाद।